मेरी तरफ से तो जो मैंने देखा है पिछले 1984 से लेकर उससे पहले से समा राइट थ्रू टिल 90s, उसमें क्या फ़र्क है? उसमें क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ है, कानूनी अवस्था तोड़ी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुछ समझ नहीं रहा, कानून कोई कुछ समझ नहीं रहा, जैसे जी करता है करी जा रहे हैं। अब ये तरीका क्या है? अगर किसी को पुलिस ने गलत पकड़ा है तो फिर कोर्ट में जाओ। देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून है इसमें। ये कैसे कि आप जाके अजनाले के पुलिस स्टेशन में आप हमला बोलो, पुलिस वालों को जख्मी करो, और वहाँ सबसे बड़ी बात, मेरा ख्याल कोई सिख को पसंद नहीं होगा कि आप गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश वहाँ कर दो। तो ये बहुत बुरी बातें हो रही हैं यहाँ, और मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, और ये अमृतपाल तो इतिहास को कोट करता रहता है, उसको मालूम नहीं कि क्या हुआ है पंजाब में। 35,000 लोग मरे हैं इधर, 1900 पुलिस वाले मरे हैं। तो क्या फिर बिगाड़ करना चाहते हैं इधर? फिर बार बार जो है वो खालिस्तान की बात करता है और बार बार स्टेट को चैलेंज करता है। आपने देखा होगा 1 घंटे का वेल, ये स्टेट क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर तो मिस्टर भगवंत मान का है, ये क्या कर रहा है? इसको लॉ एंड ऑर्डर तो इज़ नॉट सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अगर इनसे नहीं संभलता तो हमारा बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर और ईस्ट इंडिया का बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ उनका संबंध है, जोड़ है, और अगर ये नहीं संभाल सकते तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभालना पड़ेगा। क्या लगता है कि गवर्नमेंट इंडिया को इस पर स्टेप उठाना चाहिए अगर नहीं संभल रहा? क्योंकि डेफिनेटली बिकॉज ड्रोन्स आप इतने बढ़ रहे हैं, इतने हथियार, आज एक और आया, डेली आ रहे हैं। ये तो जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए वो क्या कहाँ से? और बहुत उनकी, अब जब मैं था उनकी कैपेसिटी छोटी थी, अब इनकी इंड्योरेंस भी ज़्यादा है। मेरे टाइम में तो 7 किलोमीटर तक जाते थे, लेकिन फिर जिस दिन मैंने छोड़ा उससे एक दिन पहले तकरीबन 42 किलोमीटर तक गए। अब उसकी कैपेसिटी, इंड्योरेंस भी बढ़ गई और कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। हथियार ज़्यादा आ रहे हैं, हेरोइन आ रहा है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? आई मीन दिस पंजाब गवर्नमेंट से अगर नहीं सुधरता तो ये मुल्क का सवाल है। तो आई थिंक सो सेंटर मस्ट इंटरसीड। सर, जिस तरह से सिलेंडर कर दिया लग रहा है कि पंजाब सरकार ने अमृतपाल के आगे, तो उसको किस तरह से भेजे? कितनी बड़ी खतरनाक बात है। तो कुछ करता ही नहीं है क्या? जिस दिन यहाँ अमृतपाल का ये हालात हो रहे थे, ये केजरीवाल के साथ मुंबई बैठा था चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? मार इंटरेस्ट भी नहीं है कि पंजाब में हो क्या रहा है। क्या घुटने टेक दिए सरकार ने? हाँ जी, घुटने टेक दिए सरकार ने, आपको लगता है? घुटने टेक दिए या वो, मेरा ख्याल वो घबराता है कुछ कदम उठाने पर। कुछ तो हो रहा है, बिकॉज कोई गवर्नमेंट ऐसे चल नहीं सकती जिस तरीके से ये चल रहा है। आप भी पंजाब सरकार में रहे हैं, 2 बारी में हैं, क्या लगता है आपको ये जिस तरह से लग रहा है पुलिस आपके जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे क्या करें? उनको तो हुक्म जो होता है वही करते हैं, और अगर ये हुक्म है कि कुछ कदम नहीं उठाना तो नहीं उठाएंगे, अगर उठाने को कहेंगे, बट दे हैव टू हैव द कैपेसिटी। अब जिस दिन ये हुआ है अजनाले का, पंजाब इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब और एक येलो बस में लेके जा रहे हैं उसको। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी आपको लगता है या? वेल, इंटेलिजेंस को मालूम होना चाहिए था कि यहाँ जो हर डिस्ट्रिक्ट में इंटेलिजेंस वाले हैं कि क्या लोगों की सोच है और कितने लोग होंगे। अगर तो होंगे छोटे पैमाने में 50-60-70 एक पुलिस स्टेशन संभाल सकता है, लेकिन 1000-1500 आदमी कैसे एक छोटा पुलिस स्टेशन संभालेगा? उनको बैकअप देनी चाहिए थे इनको। क्या लगता है कि पंजाब दोबारा 80 के दौर में नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि लोग नहीं चाहते। उसी आज तो हालात और हैं और उस टाइम और थे। इस टाइम तो लोगों ने देखा है कि क्या नुकसान हो गया पंजाब का। कोई पंजाबी नहीं चाहता। तो लेकिन हमारे साथ टकराए ना सरकार, तो टकराए का क्या मतलब है? उसका मतलब खुली छुट्टी दो कि थानों को आप ले लो। ये कोई तरीका है करने का? दिस इज टोटली रॉन्ग। चैलेंज मत करे गवर्नमेंट को
क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ भी गवर्नमेंट्स हों, गवर्नमेंट को चलना पड़ता है, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। और ये अगर आप चैलेंज करोगे गवर्नमेंट को कि हम देखेंगे, हम ये करेगा, दिस विल, ये तो लॉ एंड ऑर्डर ही खराब होगा और तो कुछ नहीं। तो इसका